हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। और इस पोजीशन के लिए ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। तो अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन शिलोंग, जिसको हम सभी लोग एमपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 8th ऑफ मार्च 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो या फिर किसी बैंक की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि किसी भी कैंडिडेट से हमारे जो लीगल फर्टिनिटी से बिलोंग करता है उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एमपीएससी ने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 8 मार्च 2024 को पब्लिश किया था और इन्होंने बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है। लेकिन हम जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है लॉ ऑफिसर की पोजीशन, जो कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट में निकाली गई है। आप सभी को एमपीएससी लॉ डिपार्टमेंट के अंडर में जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लॉ ऑफिसर की कर रहा है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 4 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एक वैकेंसी हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, एक वैकेंसी हमारे केजे कैटेगरी के लिए है, 2 वैकेंसी हमारे गारो कैटेगरी के लिए है। यानी कि टोटल हमारी 4 वैकेंसी निकाली गई है लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, एक यूआर कैटेगरी के लिए, एक केजे कैटेगरी के लिए और 2 हमारी गारो कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो रेम्युनरेशन होने वाला है वो आपका लेवल 15 का रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर होने वाला है। यानी कि आपका जो पे स्केल होगा वो आपका 1,44,200 से लेके 2,18,200 के इन बिटवीन होगा। यानी आपकी मिनिमम सैलरी 1 लाख रुपीस प्लस होने वाली है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब है। आपको एज अ लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन के साथ और 1 लाख सैलरी के साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क भी प्रोवाइड कराए जाएंगे एमपीएससी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करा है कि अगर आप लोग लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके लॉ ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए कोई भी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं बताई है, एक्सपीरियंस भी कोई नहीं मांगा गया है आपसे। साथ ही साथ इन्होंने आपसे लोकल लैंग्वेज की भी कोई नॉलेज की बात नहीं कही है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जिसको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज हो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है, इन्होंने बोला है कि अगर आपकी एज अबव 21 इयर्स है और बिलो 32 इयर्स है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको अपनी एज 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। यानी कि 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज
अबव 21 ईयर्स हो चुकी है और बिलो 32 ईयर्स है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इन्होंने एससी और एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो इनकी 37 की हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इस फॉर्म के लिए जो आपके लिए एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 460 रुपीस की रखी गई है, यानी आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अगर पार्ट बनना है तो आपको 460 रुपीस पे करने होंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा उसकी ये फीस आधी हो जाएगी, यानी उसको 230 रुपीस को पे करना होगा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके वहीं अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 29 ऑफ मार्च 2024 शाम 5 बजने से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। मेक श्योर 29 मार्च 2024 शाम 5 बजने से पहले। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफिसर की पोजीशन के लिए जो एमपीएससी ने सिलेबस रिलीज करा है वो भी सिलेबस मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड लिंक जो आपको अवेलेबल है वो आपका लॉ ऑफिसर की पोस्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको एमपीएससी के द्वारा रिलीज करा हुआ सिलेबस लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। एमपीएससी ने क्लियरली अपने इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा एमपीएससी लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे फाइनली उसको पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा और जो भी कैंडिडेट वाइवा यानी पीआई को क्लियर करेंगे फाइनली उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और वो एज अ लॉ ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा। तो ये हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। इन केस अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।